जय हिंद स्टूडेंट। आज जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो WBC। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं RBC, उसका जनरल इन्फॉर्मेशन क्या था, उसमें जो बाकी है फिर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेनली WBC क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे WBC। इससे पहले आप लोग RBC को एक बार कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग WBC देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा हेडिंग हम बनाते हैं WBC। तो बात करेगा WBC का, तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। तो पूछेगा WBC का पूरा नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल। लेकिन WBC का एक और नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। पूछेगा WBC का नाम के बेसिस पूछेंगे तो तीन नाम हो गया। एक WBC खुद नाम है, दूसरा वाइट ब्लड सेल, और तीसरा क्या होगा? ल्यूकोसाइट। ये WBC इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नीट इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, और 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 20 हर साल पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और इसको रिवाइज में रखेंगे। तो पूछेगा WBC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, और इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका हम लोग कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि WBC जो है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला बात करेगा WBC का काउंट कितना होता है। काउंट का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट को ही बायोलॉजी में काउंट वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, काउंट मतलब कितना में रहता है। तो इसका बात करेगा काउंट से, तो 6000 से 8000 पर mm³ पूछेगा WBC का काउंट कितना रहता है। तो WBC जो है 6000 से 8000 पर mm³ होता है। ठीक है, इतना बात करेगा। उसके बाद अगला बात करेगा कि WBC का लाइफ कितना होता है। तो इसका लाइफ स्पेन का बात करेगा। हम बता दिए थे कि लाइफ स्पेन को हम लोग कॉमन इंग्लिश में एज बोलते हैं, उम्र बोलते हैं। तो जो लाइफ स्पेन है, इसका एज क्या है, इसका उम्र क्या है, लाइफ स्पेन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो लाइफ स्पेन होता है, इसका एज क्या है, इसका उम्र क्या है, तो 12 से 20 दिन रेंज में आप लोग याद करिएगा, 12 से 20 डेज, ये था इसका लाइफ स्पेन। मतलब जो WBC है वो 12 से 20 दिन के बाद क्या होता है? डेड कर जाता है, मर जाता है। कौन? WBC 12 से 20, इतना दिन जिंदा रहेगा, मर जाएगा। कभी कोई बोला जाए, अगर एक वर्ड बोला जाए तो 15 दिन भी जी सकता है, 12 से 20 दिन, तो 12 और 20 के दिन में कभी भी कोई दिक्कत। पूछिएगा इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो बात करेगा WBC आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बात करेंगे WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो WBC का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, कोई भी ब्लड का जितना सेल है सब बोन मैरो के अंदर ही बनता है, कोई दिक्कत। तो पूछेगा WBC कहाँ बनेगा, तो बोन मैरो के अंदर। WBC का लाइफ स्पेन कितना होता है? 12 से 20 दिन। WBC का काउंट कितना होता है? तो 6000 से 8000। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला चलते हैं कि WBC जो होता है उसका कलर कैसा होता है। कलर ऑफ WBC। तो WBC के जब कलर का बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो कलरलेस होता है, कलरलेस। WBC कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसमें बात करेंगे कि जो WBC है, क्या इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है या नहीं। WBC का बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिएगा, तो WBC की बात करेगा तो पूछेगा WBC कैसा होता है। तो WBC कलरलेस होता है। इसके अंदर बात करेगा हेमोग्लोबिन का, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? HB। ये क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसमें हेमोग्लोबिन क्या होता है? अब्सेंट होता है। अगला बात करेगा कि WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं। न्यूक्लियस क्या होता है? तो प्रेजेंट होता है। ये था। तो WBC के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है? अब्सेंट होता है। और हीमोग्लोबिन अब्सेंट होने की वजह से WBC का कलर कैसा होता है? कलरलेस हो जाता है। कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है
एक कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है, इसमें होता ही नहीं, इसलिए क्या हो जाता है, कलरलेस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन का बात करेंगे, किसका फंक्शन, तो ई कोड में इसका फंक्शन बोला जाए WBC का। इसका फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है, डिफेंस मतलब बचाना, मैकेनिज्म होता है प्रोसेस, हमारे बॉडी को बचाने का प्रोसेस करता है, बचाने का काम करता है। जैसे मान लो मेरे बॉडी के अंदर वैसा ऑर्गेनिज्म चल जाए, ये इसका दूसरा डिफिनीशन देखो क्या लिखते हैं, दूसरा डिफिनीशन पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा बात। तो इसका दूसरा डिफिनीशन जब आइएगा तो दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, बहुत क्लियर है। तो बात करेगा WBC प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करेगा, तो जो WBC है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, किससे प्रोटेक्ट करेगा, तो फ्रॉम पैथोजेन। पैथोजेन, तो पूछेगा पैथोजेन किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे हम अगला डिफिनीशन लिखते हैं पैथोजेन का। तो बात करेगा पैथोजेन, तो पैथोजेन देखिए किसको बोलते हैं, पैथोजेन। ये क्या होता है पैथोजेन, तो डिजीज काउजिंग एजेंट होता है, डिजीज काउजिंग एजेंट। तो पूछेगा पैथोजेन क्या होता है, तो पैथोजेन जो है वो डिजीज काउजिंग एजेंट होता है, मतलब वैसा या डिजीज काउजिंग एजेंट के जब क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। पैथोजेन वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो हमारे बॉडी में आया और हमको बीमार कर दिया। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर गया, हमको बीमार कर दिया, वायरस मेरे बॉडी के अंदर गया, बीमार कर दिया, प्रोटोजोआ मेरे बॉडी के अंदर गया, बीमार कर दिया, फंगी मेरे बॉडी के अंदर गई, बीमार कर दिया। ये सारे चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमको क्या कर देता है, बीमार कर देता है, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं। जो जो हमको बीमार कर देगा उसको पैथोजेन बोलेंगे, जो बीमार नहीं करेगा उसको पैथोजेन नहीं बोलेंगे। तो देखिएगा ये पैथोजेन है, इस पैथोजेन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, क्या मतलब पैथोजेन का बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, etc, बहुत सारा हो सकता है, प्रोटोजोआ etc। तो इसको हम लोग पैथोजेन बोलते हैं। अभी जो WBC का फंक्शन पूछेगा तो WBC क्या करता है, हमारे बॉडी को पैथोजेन से बचाता है, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म से बचाता है जो हमको क्या कर सकता है, डिजीज कर सकता है, हमको बीमारी कर सकता है, कोई दिक्कत, हमको जो बीमार कर सकता है उससे क्या करता है, बचाता है। अब बात करेंगे WBC का टाइप का। जब WBC के टाइप का हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ WBC, जब WBC के टाइप का बात करते हैं तो जो WBC होता है वो दो टाइप्स का होता है, अच्छे से आप लोग याद करिएगा इसको। WBC पूछेगा कितना टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। एक होता है अग्रेन्यूलोसाइट, पूछेगा WBC कितना टाइप का, दो टाइप का। दूसरा होता है ग्रेन्यूलोसाइट। तो बात करेगा WBC का, तो WBC कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। एक को बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरे को बोलेंगे अग्रेन्यूलोसाइट। अब बात करेगा ग्रेन्यूलोसाइट का, तो जो ग्रेन्यूलोसाइट होता है ये दो टाइप का होता है। ये कितना टाइप्स, तो दो टाइप्स, टू टाइप्स। ये कितना टाइप, ये भी दो टाइप्स। कौन कौन, एक का नाम है मोनोसाइट, दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट्स। एक का नाम है मोनोसाइट और दूसरे का नाम क्या है, लिम्फोसाइट। इसका बात करेगा कि ये कितना टाइप का होता है,
तो इसका जब टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। कितना टाइप्स? 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स होता है? तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा। पहला का नाम है बेसोफिल। दूसरा जो इसका टाइप है उसका नाम है एसिनोफिल। जो इसका तीसरा टाइप है उस तीसरे टाइप को क्या बोलेंगे हम लोग? इसका तीसरा टाइप है उसको बोलेंगे न्यूट्रोफिल। तो जो WBC होता है वो कितना टाइप का होता है टोटल? तो WBC 2 टाइप का होता है। एक को बोलेंगे अग्रेन्युलोसाइट और दूसरे को बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट। बात करेंगे अग्रेन्युलोसाइट का, तो अग्रेन्युलोसाइट कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात करेगा ग्रेन्युलोसाइट का, तो ग्रेन्युलोसाइट कितना टाइप का होता है? तो 3 टाइप का। एक होता है बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। यहाँ तक क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत? अब जो अग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप का होता है, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। तो हम लोग देखते हैं पहले मोनोसाइट, उसके बाद क्या देखेंगे? लिम्फोसाइट। कोई दिक्कत? इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। आगे बढ़ते हैं तो हम हेडिंग बनाते हैं मोनोसाइट्स। तो पूछेगा मोनोसाइट किसका टाइप है? तो इट इज अ टाइप ऑफ अग्रेन्युलोसाइट। तो मोनोसाइट का बात करेंगे, मोनोसाइट किसका टाइप है अभी हम लोग देखें। इट इज अ टाइप्स ऑफ अग्रेन्युलोसाइट। देखिएगा मोनोसाइट किसका टाइप है? तो अग्रेन्युलोसाइट का टाइप है। फंक्शन पूछेगा, मेन जो इसका पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन ऑफ मोनोसाइट, ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है? तो इसका फंक्शन का बात करेगा, मोनोसाइट का फंक्शन क्या है तो यहाँ पे देखिएगा। तो मोनोसाइट का जब फंक्शन का बात करेगा, क्या फंक्शन है? तो मोनोसाइट सेल आर फेगोसिटिक नेचर। किस नेचर का होता है? फेगोसिटिक नेचर। एक क्लासिफिकेशन हम आप लोगों को बताते हैं। फेगो का मतलब होता है खाने वाला, और सिटिक का मतलब होता है सेल। ये क्या है? खाने वाला सेल है। तो फेगोसिटिक नेचर का होता है कौन? मोनोसाइट। मतलब मोनोसाइट वैसे सेल को खा लेता है जो हमको बीमार करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर बैक्टीरिया चला गया तो बैक्टीरिया को ही खा जाएगा। मेरे अंदर वायरस चला जाएगा तो अगर वायरस से ये मजबूत है तो वायरस को खा लेगा, बैक्टीरिया से मजबूत है बैक्टीरिया को खा लेगा। अब जो बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर गया है और वो हमको बीमार करने वाला है, अब उसको ये क्या करेगा? खा जाएगा। अब खा जाएगा तो क्या हम बीमार हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट किया कि नहीं? किससे प्रोटेक्ट किया? तो जो हमको बीमार करने वाला है उससे प्रोटेक्ट किया। कोई दिक्कत? करते हैं आगे, लिखते हैं कि मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। ये किसको फेगोसाइटोसिस करता है? तो पैथोजन को करता है, यानी पैथोजन को खा लेता है। तो फंक्शन पूछा जाता है कि मोनोसाइट किस नेचर का होता है? तो फेगोसाइटोसिस नेचर का होता है, यानी पैथोजन को क्या कर लेता है? खा लेता है। तो मोनोसाइट का हमको पूरा फंक्शन याद हो गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ते हैं जो अग्रेन्युलोसाइट होता है 2 टाइप का होता है, एक मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। तो हम लोग मोनोसाइट पढ़ लिए, दूसरा आते हैं लिम्फोसाइट में। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे लिम्फोसाइट। पहले एक बार में हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? एक एक करके हर सेल का फंक्शन देख रहे हैं। अब ये भी क्या है? टाइप है। किसका टाइप है? इट इज ए टाइप्स ऑफ
अग्रेन्यूलोसाइट। पूछेगा इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन बताइए। फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, बात करेगा लिम्फोसाइट के फंक्शन का, तो जो लिम्फोसाइट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इट किल द पैथोजेन। एक किसको किल करेगा, तो पैथोजेन को मार देगा, पैथोजेन को किल करेगा, कोई दिक्कत। अब हमको पढ़ना है टाइप्स। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का बात करेगा तो जो लिम्फोसाइट्स होता है वो कितना टाइप का होता है, तो लिम्फोसाइट मेनली दो टाइप का होता है। ये लिम्फोसाइट दो टाइप का, टू टाइप्स। कौन कौन सा दो टाइप, एक को बोलेंगे बी लिम्फोसाइट, दूसरे को बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। कोई दिक्कत। तो पूछेगा लिम्फोसाइट जो है वो डिवाइड होकर कितना टाइप का सेल बनाता है, दो टाइप का सेल बनाएगा, दो टाइप का लिम्फोसाइट बनाएंगे। एक लिम्फोसाइट को हम लोग बोलेंगे बी लिम्फोसाइट और दूसरे लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट। यहाँ पे देखिएगा बी का मतलब क्या होता है, बी फॉर का बात करेगा कि बी फॉर क्या होता है, तो बी फॉर बोन मैरो। वहीं बात करेगा टी फॉर क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा टी का मतलब होता है थाइमस, थाइमस ग्लैंड पढ़ाएंगे आगे। तो ये जो है टी का मतलब होता है थाइमस और बी का मतलब होता है बोन मैरो। मतलब इसका नाम जो है टी, जो लिम्फोसाइट डिवाइड हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक का नाम क्या हो गया, बोन मैरो यानी बी लिम्फोसाइट, बोन मैरो लिम्फोसाइट, और दूसरा का नाम क्या हुआ, टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि ये दो में डिवाइड हुआ तो एक टी बन गया एक बी बन गया, आखिर इसका मेरे बॉडी में फंक्शन क्या है, आखिर मेरा इसके बॉडी में काम क्या है, मेरे बॉडी में इसका क्या काम है, कोई दिक्कत। तो जब आगे यहीं पे देखते हैं कि इसका जो है हमारे बॉडी में काम क्या है, देखते हैं यहाँ पे। जो बी लिम्फोसाइट होता है डिवाइड एंड फॉर्म कितना बनाएगा, तो जो बी लिम्फोसाइट जब डिवाइड करेगा तो कितना टाइप का सेल बनाएगा, दो टाइप का सेल बनाएगा। कौन कौन सा सेल बनाएगा, एक सेल का नाम है प्लाज्मा सेल, कौन सा सेल, प्लाज्मा सेल, और दूसरे सेल का नाम है बी मेमोरी सेल। तो जब बी लिम्फोसाइट डिवाइड एंड फॉर्म कितना, टू टाइप्स ऑफ सेल एंड फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल, तो डिवाइड होकर कितना टाइप का सेल बनाएगा, तो दो टाइप का सेल बनाएगा। और सेल का नाम क्या होगा, एक का नाम है प्लाज्मा सेल और दूसरे का नाम क्या है, बी मेमोरी सेल। अब यहाँ पे देखिएगा जो प्लाज्मा सेल है ये इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी। ये किसका प्रोडक्शन करेगा, तो एंटीबॉडी का प्रोड्यूस करेगा। इसका पूछे इसका फंक्शन क्या है, इट कीप द इमेज ऑफ
पैथोजन। इमेज जैसे मेमोरी सेल रहता है, मेमोरी कौन, जैसे हम लोग को मोबाइल में मेमोरी रहता है तो क्या काम होता है, फोटो वीडियो सबको स्टोर करता है, तो इस मेमोरी का यही काम है। लेकिन ये इमेज किसका रखेगा, इमेज तो पैथोजन का इमेज अपने अंदर रखेगा। ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमार करेगा क्या करेगा, उसको मार देगा। तो जो हम लोग बार बार सुने हैं एंटीबॉडी, तो ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल किसका टाइप है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किसका टाइप है, तो लिम्फोसाइट। कोई देखा। अब ये जो है अपने अंदर मेमोरी क्यों रखता है, इमेज क्यों रखता है पैथोजन का, आखिर पैथोजन का काम क्या है, इमेज की क्या जरूरत पड़ गई। एंटीबॉडी तो चलो जानते हैं वो बैक्टीरिया को मार देगा या जो भी डिजीज वायरस को मार देगा, फंगी सबको मार देगा जो हमको बीमार करेगा, लेकिन इमेज रखने का क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे कब, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोग ये जितना इसका क्लासिफिकेशन है ये सब क्लासिफिकेशन पढ़ के रखिएगा, क्योंकि जब पढ़ के रखिएगा तभी इसका जो काम है और सबसे क्या है, रिलेटेड है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग भी सोच के आइएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या करेगा, ये मेमोरी जो सेल है वो पैथोजन का इमेज बना के क्यों रखेगा। ठीक है, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, ये कमेंट में देखूंगा कि किसका किसका आंसर आया है। कोई दिक्कत, आप लोग सबको अपना अपना कमेंट देंगे कि ये मेमोरी में, अपने मेमोरी में पैथोजन का इमेज बना के क्यों रखेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन मार्क्स हो गया, ये इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग आंसर आप लोगों से सुनेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर देंगे। उसके बाद जो टी लिम्फोसाइट है उसका फंक्शन बताएंगे, उसका टाइप बताएंगे, वो क्या काम करता है मेरे बॉडी में। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेट करेंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।